हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, साल के शुभारंभ के साथ ही जब महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने पदोन्नति की प्रक्रिया की शुरुआत की, तो वो समय वो क्षण बड़ा ही मोहक रहा। विजय किरण आनंद जी एक मुहिम चलाते रहे कि जो शिक्षक अच्छे कार्य करेंगे उन्हें पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वह एजेंसियां आएंगी, परिषदीय जो विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, अगर बच्चों को निपुण बनाते हैं तो बच्चे निपुण होंगे। शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। विद्यालय निपुण होगा, विकास खंड निपुण होगा, जनपद निपुण होगा, मंडल निपुण होगा। ऐसे ही हमारा प्रदेश जल्द से जल्द बुनियादी साक्षरता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होगा। पदोन्नति की बाट जो रहे जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, इस समय बड़े भ्रम के शिकार हैं। और दोस्तों, हूँ क्यों ना, क्योंकि सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से तो फरमान जारी कर दिया गया था कि 16 दिसंबर को डेडलाइन है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी साहिबान वरिष्ठता सूची पात्र जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, क्योंकि लिस्ट तो हर एक जनपद में बड़ी लंबी निकली है, लेकिन जो लंबी लिस्ट है शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों की, उसमें से जो पात्र होंगे वही पदोन्नति के दायरे में होंगे। अभी महज 6 जनपद हैं जिन्होंने इस बड़े काम को दोस्तों अंजाम तक पहुंचाया है। शेष जनपद ऐसे हैं जहां पे जन्मतिथि के आधार पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पे जो मामला है मार्गदर्शन का, वो मार्गदर्शन मांग रहे हैं सचिव बेसिक शिक्षा के साथ। ऐसे ही कुछ जनपद हैं जहां पे ये दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे शिक्षकों के पद शून्य हैं। ऐसी दशा पे हम क्या करें। ओवरऑल जो सिचुएशन है प्रमोशन की, उसकी कोई दशा दिशा दोस्तों एकदम क्लियर नहीं है। जनपद गोरखपुर का मामला लें, वहाँ पे बीएसए साहब ने काउंसलिंग भी करा दिया। ऐसे कई जनपद हैं जहाँ काउंसलिंग की बातें निकल रही हैं। ये बातें निकल रही हैं कि एक हलफनामा देना होगा कि अगर पदोन्नति नहीं ले रहे हैं तो हमेशा के लिए पदोन्नति आपको मिलेगी नहीं। श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी के आदेश के तहत ये एफिडेविट लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, पूरी की पूरी जो ये पदोन्नति की बयार है, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये परिणाम तक दोस्तों नहीं जा पा रही है। अभी इसका कारण दोस्तों ये है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, जो कि सब कुछ रहे, जिन्होंने ऐसे आदेश भी जारी किए अंतर जनपदीय तबादले का, जिले के भीतर तबादले का, शहर ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आने का, इस तरीके के रास्ते बनाए गए, इस तरीके के आदेश जारी किए गए। लेकिन दोस्तों, मूर्त रूप केवल अंतर जनपदीय तबादला ले पाया, जिले के भीतर तबादला नहीं हो पाया, समायोजन नहीं हो पाया। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र ज़िले के भीतर हो या ज़िले के बाहर, वो भी प्रक्रिया पेंडिंग है। कहीं न कहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जाने से पहले ये बात कह दिया कि शिक्षक पदोन्नति अभी नहीं चाहते हैं, शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, अभी जो सिचुएशन है वो कुछ क्लियर ही नहीं है। जब तक अब सचिव बेसिक शिक्षा का कोई नया आदेश ना आ जाए, बिल्कुल अस्पष्ट नहीं है
कि शीतकालीन अवकाश के दौरान भी ये जो प्रक्रिया है ये परिणाम तक पहुँचेगी या नहीं, और आने वाले समय में दोस्तों कुछ ही माह शेष रहेंगे, क्योंकि आने वाले जो समय है बोर्ड परीक्षा के बाद लोकसभा के चुनाव का है। तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन BLO की ड्यूटी में भी नियोजित किए गए। किसी भी रूप में उनको अगर कार्यस्थल उनका बदलता है तो नई व्यवस्था किसी दूसरे को दे पाना थोड़ा मुश्किल कार्य होगा। तो इसमें जो देखा जा रहा है, जो देख पाने की स्थिति है वो यही है कि इच्छा शक्ति की दोस्तों अभी कमी है, क्योंकि नए महानिदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया है। चीज़ों को जब तक अच्छी तौर तरीके से वो समझ नहीं लेंगी, पूरी की पूरी प्रक्रिया से जब तक वो अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार नहीं कर लेंगी, तब तक इतनी जल्दी दोस्तों प्रमोशन की जो बात है या कोई भी बात प्रमोशन की, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, इस समय जो बातें हैं, भले प्रक्रिया गतिमान है लेकिन ये परिणाम तक दोस्तों पहुँचेगी, इसमें संदेह और आशंका है। शिक्षकों का सौभाग्य हो कि नए वर्ष में, नूतन वर्ष में वो प्रमोशन पा करके नए विद्यालय में चले जाएं या म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाए तो बड़ी बात होगी। अभी जो पदोन्नति का जो प्रोसेस चल रहा है या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की ही बात है। शीतकालीन अवकाश में ऐसी बातें थी कि शीतकालीन अवकाश में शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा, लेकिन नवागत महानिदेशक की कुर्सी पे काबिज हो जाने के बाद जब तक पूरी की पूरी प्रक्रिया से वो अवगत नहीं हो जाएंगे तब तक दोस्तों इसमें समय लगेगा, क्योंकि बहुत ही शीघ्र जो स्थितियां हैं, जो परिणाम है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शीतकालीन अवकाश में भी ये चीज़ें दोस्तों होना मुनासिब नहीं है। इसमें समय लगेगा और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ विशेष बातें हो जाए, अला फिर सडन कुछ चीज़ें हो जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसकी दशा दिशा जिस रूप में चारों ओर व्याप्त है, उसको देखते हुए अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रमोशन होगा या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी बातें होंगी। हाँ, महानिदेशक महोदय के स्तर से अगर कोई पत्र निर्गत होता है इस संबंध में, कितने तारीख को जो विद्यालय का पदस्थापन होगा NIC के माध्यम से, तो ही दोस्तों कुछ गति की बात हो सकती है, तेज की बात हो सकती है, यानी प्रमोशन अपने पूरे, जिसको कह सकते हैं कि पूरे तेवर के साथ आपके सामने देखने को मिलेगा। अभी तो शिथिलता, उदासीनता ही दोस्तों देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको नर्वस करने के लिए नहीं था, आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं था। ये वीडियो केवल एक इसी संदेश को बताने के लिए था कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको देख करके अभी पदोन्नति मिलना कुछ दोस्तों संभव सा नहीं दिख पा रहा है। अभी इसमें वक्त लगेगा। शीतकालीन अवकाश या नववर्ष में अगर ये हो जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो इस सारी की सारी जो प्रोसेस है, जो हमें देख करके प्रतीत हो रहा है कार्यशैली जो अधिकारियों की है, शासन की जो मंशा है, जो प्रशासन की मंशा है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी की सारी प्रोसेस अभी दोस्तों लोकसभा के चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। अभी कुछ ऐसा नहीं दिखता कि प्रमोशन की जो बात है वो अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच पाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।